सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हेलो एवरीवन, दिस इज विश्वजीत सिंह और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएमएस। तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं ट्राइंगल्स का अगला थ्योरम जो कि है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इससे पहले ही हमने 4 थ्योरम्स कर लिया है। चारों थ्योरम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो वीडियोस नहीं देखी आपने तो प्लीज उसे जाके देखें, तो आज का वीडियो आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है उसको समझते हैं। यहाँ कह रहा है प्रूव दैट द इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ triangle divides the opposite side internally in the same ratio ऑफ साइड्स कंटेनिंग इट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हम एक ट्राइंगल ले ले और उसका एक एंगल का बाइसेक्टर खींचे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में नाम से ही पता लग रहा है कि हमको एक एंगल का बाइसेक्टर खींचना है। तो एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है? जो उसको उस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, उसी को हम उसका बाइसेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे AD जो है वो BAC जो ये एंगल आपका बन रहा है, AD उसका बाइसेक्टर है। तो अब हमको आगे क्या बोल रहा है? आगे हमको बोल रहा है कि ये जो लाइन है AD, ये क्या कर रहा है? ये BD और DC को इस तरह से रेशियो में डिवाइड करेगा जैसे कि आपके दो लाइंस जिसके अंदर ये एंगल है वो जिस रेशियो में है। मतलब कि आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि BD बाय DC जो है वो इक्वल होगा AB बाय AC के। ये हमको थ्योरम कह रहा है। अब ये चीज हमको कह रहा है तो हमको ये प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो यही हम लोग यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये जो AD है इसके पैरेलल हम एक लाइन ले लेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे थेल्स थ्योरम की मदद से इसको प्रूफ करने वाले हैं। थेल्स थ्योरम में तो एक पैरेलल लाइन जरूरी है, वो पैरेलल लाइन के बिना नहीं होगा। इसीलिए हमने क्या किया, AD के पैरेलल हम एक लाइन खींच ले रहे हैं और AB को हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा दे रहे हैं। तो ये दोनों जाके एक पॉइंट पे मिल जाएगा। उस पॉइंट को हमने ले लिया E, ठीक है। तो AD जो है वो EC के पैरेलल है और हमने AB को प्रोड्यूस किया है पॉइंट E तक। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हम लोग चीजें लिखेंगे। पहले सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? गिवन लिखते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है? गिवन में हमारे पास है कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A और आप दे सकते हैं BAC पूरा। ये जो हमारा एंगल है उसका AD क्या है? बाइसेक्टर है। इतना सा चीज हमको दिया हुआ है। हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, हमको प्रूफ करना है कि BD बाय DC जो है वो AB बाय AC के इक्वल है। तो इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने क्या किया? हमने कंस्ट्रक्शन ले लिया है। जो कंस्ट्रक्शन लिया है उसको हम लोग लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या किया है हमने, EC लिया है, ड्रॉ EC पैरेलल टू AD एंड प्रोड्यूस BA टू E, ठीक है। हमने EC के जो लिया है लाइन AD के पैरेलल और BA को प्रोड्यूस किया है E तक। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे ले ली हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह सब। आई होप आपको समझ आते जा रहा होगा। तो यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे। चलिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे थेल्स थ्योरम का मदद लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपका ये लाइन EC और AD पैरेलल है तो उसके लिए हम लोग क्या ले लेंगे? ट्राइंगल BEC, ठीक है। ट्राइंगल कौन सा लेंगे? इन ट्राइंगल BEC ट्राइंगल बड़ा वाला ले लिया हमने। यहां से यहां तक ट्राइंगल है, उसमें AD जो है हमारा वो किसके पैरेलल है? EC के। AD पैरेलल्स टू EC, ठीक है। AD और EC पैरेलल है। ये कहां से आया? ये आया बाय कंस्ट्रक्शन। ये हमने प्रूफ किया है कंस्ट्रक्शन से। ये हमने ले लिया कि AD और EC पैरेलल है। यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन किया है हमने। अब अगर AD और EC पैरेलल होंगे, AD और EC अगर पैरेलल होंगे तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि आपका AB बाय AE जो है वो BD बाय DC के इक्वल होगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? AB बाय AE इज इक्वल्स टू BD बाय DC। ये कहां से आ गया? ये थेल्स थ्योरम से आया। अगर थेल्स थ्योरम आपको नहीं पता है तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, लिंक में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे AB बाय AE BD बाय DC के इक्वल हो गया थेल्स थ्योरम से, क्योंकि यही थेल्स थ्योरम कहता है क्या कि अगर एक लाइन पैरेलल है तो वो डिवाइड करता है दोनों बाकी दोनों साइड्स को इन द सेम रेशियो। इसीलिए ये जो दो साइड्स हैं हमारे BE और BC, इसके जो दो पार्ट्स बन रहे हैं BD DC और AB AE, ये सारे हमारे पास रेशियो में आ गए यहाँ पे इक्वल। इसको आप ले लीजिए इक्वेशन 1।
ठीक है। इक्वेशन 1 हमने यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि देखिए यहाँ पे बी डी बाई डी सी ए बी, बस अगर ये ए सी मिल जाए हमको, यहाँ पे देखिए ए बी ए ई बी डी डी सी सेम ही चीज है, बस यहाँ पे ए ई डिफरेंट है, ए सी को हमको ए ई से रिप्लेस करना है। यहाँ पे अगर हमारा ए ई आ जाएगा, ए ई की जगह पे ए सी आ जाएगा, तो जो हमको प्रूफ करना है वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो हमको ए ई और ए सी को इक्वल करना है एक तरीके से। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों होगा, क्योंकि आपका AD पैरेलल है EC के और BE क्या है, वो ट्रांसवर्जल है। देखिए जैसे ये AD है, ये EC है और यहाँ से एक लाइन गया हुआ है दोनों को टच करते हुए, तो ये दोनों क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, वही है ना। तो यहाँ पे हो जाएंगे नाउ एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल AEC। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब आगे देखिए, ये वाला जो एंगल है हमारा, ये और ये दोनों कौन से एंगल्स हो जाएंगे, ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। फिर से अगर आप देखिए तो ये आपका AD लाइन है, ये आपका EC लाइन है, ऐसे है लाइन, तो ये दोनों अल्टरनेट्स होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एंगल आ जाएगा DAC इज इक्वल्स टू एंगल ACE। ये क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हुए, ये दोनों एंगल्स इक्वल हुए। बट अब देखिए यहाँ पे, यहीं पे बस ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, यहाँ पे BAD है, यहाँ पे DAC है, ये BAD है, ये DAC है, दोनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल हैं। इक्वल क्यों है, क्योंकि AD क्या है, वो BAC का बाइसेक्टर है। इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है AD, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारे पास गिवन है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बट एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल DAC, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। तो अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो ये भी दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। एकदम सिंपल सा बात है। सो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल ACE। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, आप इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए। ठीक है, 1 क्योंकि हमने लिया हुआ था इसीलिए 2 लिया, सिंपल है। अब इसके बाद अगर आप देखिएगा ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल ACE लेने वाले हम लोग। इन ट्राइंगल ACE ट्राइंगल में देखिए ये दोनों चीजें हमारे पास इक्वल हैं। हमारे पास क्या है, DAC जो है वो ACE के इक्वल है। ये एंगल्स ये इक्वल, यही हम लोगों ने लिखा हुआ है। अब ये दोनों एंगल्स जब इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल्स जब इक्वल होंगे, तो हमने एक ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। 9th क्लास में ये थ्योरम पढ़ा था। क्या पढ़ा था, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनके सामने वाला साइड, इस एंगल के सामने वाला साइड और इस एंगल के सामने वाला साइड, इस एंगल के सामने AC है, इस एंगल के सामने AE है। यही तो चाहिए था। हमारे पास क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल्स टू AD। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये साइड्स हैं ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स हैं, इसलिए ये साइड इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए बस यही ना था, यहाँ पे AE था हमारे पास, उसको हमको रिप्लेस करना था AC से, तो यहाँ पे AC आ गया। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल था। अब ये आप इसका आप ले सकते हैं इसको इक्वेशन 3। अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग 3 in 1। ठीक है, इक्वेशन 3 को हम 1 में पुट कर देंगे, मतलब AE की जगह पे हम AC पुट कर देंगे 1 में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा AB बाय AC इज इक्वल्स टू BD बाय DC। इसको और करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, बस यहाँ पे हमको प्रूफ करना था BD बाय DC इज इक्वल्स टू AB बाय AC, तो और करके हम इसको लिख सकते हैं BD बाय DC इज इक्वल्स टू AB बाय AC। तो यहाँ पे देखिए ये हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूफ किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है और ऐसी ही वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ट्राइंगल्स का पूरा सीरीज यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। RS अग्रवाल के हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। थैंक यू।